1962 के युद्ध में अकेले दम पर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा। हजारों दुश्मन सैनिकों को अकेले 72 घंटे तक रोके रखा, फिर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। पर महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत क्या उस लड़ाई में सचमुच दुनिया से चले गए थे, या लोक विश्वास के अनुसार वो आज भी जिंदा हैं? उनको पूजा जाता है भगवान जैसा। यहाँ आज भी ये माना जाता है कि यहाँ ये जिंदा है, अमर है। आज जीवित है, सुंदर है, बहुत वैसे सुन रखा है मैंने जी। आज भी जीवित है, तो उनके रक्षा के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्यों आज भी उनकी वर्दी सजाकर तैयार की जाती है? क्यों जूतों पर पॉलिश लगती है? क्यों बनता है बिस्तरा? क्यों राइफलमैन से उनका प्रमोशन होता रहा? वो जिंदा है तो कहाँ है? वो जिंदा नहीं तो ये प्रमाण क्या है? माहौल सा बन गया है, और विश्वास, एक आस्था जो है बहुत बड़ी चीज होती है, और खासकर फौजियों के लिए आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। यही कारण है, अगर आप जसवंतगढ़ जाएं, आप देखेंगे कि बिस्तर लगा हुआ है, अभी भी जूते पॉलिश होते हैं, उसकी घड़ी रखी हुई है, उसकी टोपी रखी हुई है, वो पूरा जो पानी की बोतल रखी हुई, मतलब पूरा जैसे कि आज भी जसवंत जो है जिंदा है। वो पेड़ उसी जगह है जहां वो वीर गति को प्राप्त हुए। वो हथियार वहीं रखे हैं जहां उन्होंने मुकाबला किया था। वो हेलमेट, वो गोलियां, वो बंकर, सब है। और लोग कहते हैं यही है जसवंत सिंह रावत भी। वो 1962 में अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो रिटायर कई सालों बाद क्यों हुए? उस जंग में अगर उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया तो लोग आज भी इस पते पर उन्हें चिट्ठियां क्यों लिखते हैं? क्यों मांगते हैं मन्नत? कैसे पूरी होती है मांगने वाले की मनोकामना? अरुणाचल प्रदेश के जसवंतगढ़ में जो दिखता है वो अद्भुत है, जो नहीं दिखता वो अविश्वसनीय। 60 साल बाद भी एक बलिदानी योद्धा के जीवित होने का विश्वास ही अकल्पनीय है। बात 1962 की है। तिब्बत पर अवैध कब्जा करके चीन ने भारत की भी उत्तरी सीमाओं पर अतिक्रमण कर दिया था। 17 नवंबर तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नूरानांग नाम की एक जगह तक पहुंच गए थे। यहाँ 4थी गढ़वाल राइफल्स के सैनिक तैनात थे। चीन की रणनीति हमेशा ही ये रहती है कि वो संख्या की शक्ति से विरोधी को हराए। इसीलिए हजारों की संख्या में उसने एक के बाद एक 3 लहर में आक्रमण किया। चाइनीज आर्मी ने एक दिन में 5 बार अटैक किया। पहला अटैक सुबह 5 बजे जहां की वेशभूषा मोनो पास में किया गया था और बर्बाद कर दिया। दूसरा और तीसरा अटैक 930 10:45 में किया गया, जिसके दौरान चाइनीज आर्मी ने जहां पर भारी मात्रा में आर्टी फायर और मार्टर फायर गिराया, उसको भी बर्बाद कर दिया। माना जाता है एडवांस करते वक्त चाइनीज आर्मी के पास 80,000 से अधिक चाइनीज सैनिक और ऑटोमेटिक वेपन के साथ एडवांस करते आ रहे थे। मोर्चे पर भारत के डिफेंसेस अच्छे थे। भारत ने नुकसान तो झेला, लेकिन चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। और चौथे आक्रमण के समय तक चीन भारतीय पोजीशंस के 30 मीटर के दायरे तक पहुंच चुका था, और यहां से वो मीडियम मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। चौथे अटैक में इन्होंने अधिक ऊंचाई पर मीडियम मशीन गन लगाकर भारी मात्रा में फायर गिराया। जे हालातों को देखते हुए जहां के अल्फा कंपनी कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्रनाथ टंडन ने सख्त निर्णय लेते हुए एमएमजी को बर्बाद करने का हुक्म लिया। बंदूक को खामोश करने के लिए भारत की ओर से लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई आगे बढ़े। गोलियां तेजी से बरस रही थी, पर तीनों सैनिक काफी नजदीक पहुंच गए। त्रिलोक सिंह ने कवर फायर दिया और गोपाल गुसाई और जसवंत सिंह चीनी ट्रेंच तक पहुंच गए। ग्रेनेड उछालकर चीन की पोजीशन को नष्ट कर दिया। वापस लौटते हुए
राइफलमैन जसवंत सिंह ने वो मीडियम मशीन गन भी उठा ली और वापस भारतीय पोजीशन की ओर ले आए। चीनियों ने ऐसे पलटवार की अपेक्षा ही नहीं की थी। उसने अपनी रणनीति को बदला और फिर आक्रमण किया, इस बार और खौफनाक। उसने गढ़वाल राइफल्स की उस कंपनी को 3 ओर से घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी में भारत ने बहुत नुकसान झेला। अब मोर्चे पर अकेले जीवित बचे थे 21 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, पर वो भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे।